अर्धकायं महावीर्यं चंद्रादित्य विमर्दनम सिंही काघर संभुतम तम राहुं प्रणमाम्यहम्। राहु स्वर भानु नाम का एक राक्षस, जिसको भगवान विष्णु के चक्र द्वारा 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया। अमृत की लालसा के कारण यह सब कुछ हुआ। चंद्र सूर्य को ग्रहण लगाना राहु केतु का काम है, लेकिन आज की जो चर्चा है राहु की होगी। राहु एक राक्षस प्रवृत्ति का है, जिसके अंदर लालसाएं भरी पड़ी हैं। लालसा किस चीज़ की होती है? पैसों की लालसा, व्यापार वृद्धि की लालसा, एकदम से उछाल मार करके बिना सीढ़ी चढ़े ऊंचाइयों में पहुंचा देना, इस चीज़ की लालसा व्यक्ति के अंदर पैदा कर देता है। बेवजह के भ्रम व्यक्ति के जीवन में पैदा कर देने, बिना मतलब की एंग्जाइटी हो जाना, घबराहट हो जाना। जब उसके पीछे देखा जाए तो कुछ नहीं होता, क्योंकि राहु एक धुआं है। धुआं जब छट जाता है तो सामने रास्ता क्लीन होता है। धुएं से डर करके रुक जाना, ये राहु का काम होता है कि व्यक्ति को रोक देना। क्योंकि जब राहु खराब होता है तो व्यक्ति के जीवन में उसको भ्रमित कर देता है। वह व्यक्ति अपने ही रिश्ते में अपने माँ, अपने बाप, अपने माता पिता, भाई बंधु के साथ विरोध करना शुरू कर देता है। उनको गलत समझना शुरू कर देता है। उनके प्रति उसके मन में ये भाव होता है कि ये गलत है, मैं सही हूँ। भ्रम होने का कोई भी कारण हो सकता है। भ्रम किसी भी तरीके से पैदा हो सकता है। जैसा राहु चाहता है वैसे ही व्यक्ति नाचना शुरू कर देता है। अच्छे राहु की निशानी यह है कि व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट भी बन जाता है। ऐसा माइंड हर किसी के पास नहीं होता जैसा माइंड राहु के पास है। जब राहु अच्छा होगा तो व्यक्ति का माइंड व्यक्ति को इतना चतुर बना देगा, उसका माइंड इतना शार्प होगा कि चुटकियों में हर काम कर देगा। व्यक्ति किसी के बोलने समझाने से पहले वह काम पूरा हो जाएगा। कोई व्यक्ति किसी प्लानिंग को 1 महीना लगाएगा सोचने में, करने में, ऐसा व्यक्ति चुटकियों में उस प्लानिंग को करके रेडी कर देगा। ये है राहु की खासियत। राहु जब खराब होता है तो व्यक्तियों को बीमारियां लगानी शुरू कर देता है। पेट की समस्या बार बार आना, पेट दर्द होना, या जैसे लूज मोशन इत्यादि होते हैं, गैस, एसिडिटी इत्यादि, ये सब ये राहु जब खराब हो जाता है तो व्यक्ति को इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। और इसके अलावा व्यक्ति के साथ बार बार धोखे होने, फ्रॉड होना, यह राहु के काम है। जब राहु अच्छे मूड में नहीं होता, अच्छी स्थिति में नहीं होता, गोचर में भी सही नहीं है, महादशा में भी सही पोजीशन नहीं है, कुंडली के अंदर भी सही पोजीशन नहीं है, तो ये मान के चलें कि व्यक्ति के ऊपर एक राहु का जाल गिरता है, जिससे व्यक्ति बर्बाद होना शुरू हो जाता है। आबाद करता है तो ऐसा करता है व्यक्ति को खुद समझ नहीं आता कि मैं इतना कैसे हो चुका, इतना आबाद कैसे हो चुका, इतना पैसा कहाँ से आ रहा है मेरे पास। और जब बर्बाद करने में आता है तो व्यक्ति को रोड में लाता है। यहाँ तक कि जब राहु खराब होता है व्यक्ति को डर लगना शुरू हो जाता है, बेवजह डरता है। रात को उसको अपने घर से निकलने में भी डर लगता है, अपने कमरे, अपने रूम से बाहर निकलने में भी डर लगता है। जिनके ऊपर बीत चुकी है उनसे पूछ के देख लीजिए आप कि राहु कितना खतरनाक होता है, क्योंकि इससे डरावना कोई नहीं है। केतु जब डराता है तो सुसाइड करवा देता है व्यक्ति को, या केतु की जब ड्यूटी होती है तो व्यक्ति के मन में इस प्रकार के भ्रम पैदा कर देता है कि व्यक्ति या तो कुछ न कुछ सुसाइड कर लेता, आत्महत्या कर लेता है, या उसके मन में ऐसे विचार आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन राहु डराता है, ये व्यक्ति को मरने तो नहीं देता, लेकिन मरने ऐसी तड़प पैदा कर देता है। घर का बर्बाद हो जाना, पैसे कहीं दिए फंस जाने, पैसे किसी को प्रेम से दिए हैं तो व्यक्ति मुड़ के तो आपको देगा ही नहीं, आपके साथ धोखा, छल, कपट करेगा। हर प्रकार की जितनी भी छल के साथ संबंधित चीज़ें हैं, चाहे रिश्तों में छल होना, दोस्त मित्रों में छल हो जाना, अपने व्यापार स्थान में छल हो जाना, किसी कर्मचारी के द्वारा नौकरी सर्विस में छल हो जाना, फ्रॉड हो जाना, ये राहु है। छल ही तो है राहु। तो इस छल को कैसे हम दूर करें, कैसे अपने जीवन से इस
स्थिति से मुक्त हो सकते हैं हम। अनेकों उपाय यूट्यूब में भरे पड़े हैं। ये तो आप उपाय करना चाहते हैं तो उपाय आपके सामने दिए हुए हैं, मैंने कई वीडियोस डाली भी है। यदि आप इसी राहु से लाभ लेना चाहते हैं और बचना भी चाहते हैं और अपने जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, तो यदि आपकी जन्म पत्रिका में महादशा राहु की है, अंतर्दशा राहु की है, गोचर में राहु की स्थिति अच्छी नहीं है, 8 या 12वें स्थान में बैठे हैं, दूसरे स्थान में बैठे हैं, या फिर किसी भी प्रकार से किसी ऐसी राशि के साथ बैठे हैं, जैसे मान लो अंगारक योग बन जाना, चंद्र राहु का संयोग बन जाना, मानसिक तनाव पैदा करता है, व्यक्ति को समझ नहीं आता मैं करूं क्या। अब कई लोग कहते हैं हमारी जन्म तारीख तो है नहीं, तो हम कैसे जाने। तो आपको संकेत दे रहा हूं मैं कि राहु एक छलिया है, छल से व्यक्ति बर्बाद हो जाता है। ऐसा माया जाल होता है, ऐसा धुआं आता है कि व्यक्ति को समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है मेरे जीवन में। और जो भी कुछ होता है झटपट होता है, ये नहीं कि समय लगता है। कुछ ही समय में फटाफट एक से बड़ी, एक दूसरी, तीसरी, इस प्रकार से मुसीबतें व्यक्ति के जीवन में आनी शुरू हो जाती हैं। तो दोस्तों, मैंने अपनी नॉलेज, अपनी विद्या द्वारा एक राहु यंत्र तैयार किया है। यदि आप उसको धारण करते हैं, क्योंकि मैं ये नहीं कि पहली बार यहाँ पे दे रहा हूँ, मैंने कई लोगों को पहनाया है और उसका आउटपुट जो है बहुत अच्छी व्यक्तियों को प्राप्त हुई है और उसकी फीडबैक मुझे बहुत अच्छी मिली है कि हमारे जीवन में अब ऐसा कुछ नहीं है जैसे पहला था यंत्र पहनने से पहले। यह एक राहु का यंत्र होता है, क्योंकि विद्वानों ने, ऋषि मुनियों ने अपनी तपस्या द्वारा इस चीज़ को उत्पन्न किया, इस चीज़ को बनाया, जिसका लाभ आज हम सब ले पा रहे हैं या कईयों को पता ही नहीं होता। जब राहु खराब हो तो गलती से भी अकेला गोमेद कभी धारण ना करें, वहाँ पर राहु और शक्तिशाली हो जाता है। कई लोग आपको कहते हैं कि गोमेद पहन लो, राहु चल रहा है, तो समझ लो एक तो बर्बादी पहले ही, ऊपर से और बर्बादी शुरू हो जाएगी। जानकार बने, समझें इन चीज़ों को। हम किसी ग्रह को तब पावर देते हैं जब वह कमज़ोर हो, जब वह खतरनाक हो जाए तो पावर नहीं देनी चाहिए, उसको शांत करना चाहिए। जब आग लगती है तो उसमें पानी डाला जाता है, उसमें पेट्रोल नहीं डाला जाता। इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो यदि आपके ऊपर महादशा, अंतर्दशा, गोचर काल में जो भी स्थिति है, जिस प्रकार से मैंने बताई है, यदि आपकी स्थिति इस प्रकार से है तो आप राहु यंत्र अवश्य पहनें। आप यदि मंगवाना चाहते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें। तो यह धातु में बना होता है, चांदी धातु में। तो इसको पूर्ण विधि के साथ इसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई है, इसको एक्टिवेट किया गया है। उसके बाद ही शुभ दिनों में इसको एक्टिवेट करके आप तक सभी जो दुखी पर्सन हैं उन तक पहुंचाया जाता है और इसका लाभ है स्वयं देखते हैं। आप शुल्क की जानकारी मुझे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए ले सकते हैं और आपको पूर्ण विधि बता दी जाएगी, किस दिन इसको धारण करना चाहिए, किस प्रकार धारण करना है और किस मेटल में ये बना हुआ है, किस प्रकार से, सारा कुछ विवरण आपको बता दिया जाएगा। आपको केवल मैसेज करना है। डायरेक्ट कॉल करेंगे तो मुझसे बात नहीं हो पाएगी। डायरेक्ट कॉल तभी होगी जब आप कोई विश्लेषण करवाना चाहते हैं कुंडली का। कुंडली विश्लेषण कराने के लिए भी पहले आपको मैसेज करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान की कृपा से मेरा जीवन बहुत व्यस्त है। आपके लिए भी मैं यहाँ पर समय समय पर वीडियो बनाता हूँ। वैसे भी मैं अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत बिजी रहता हूँ, तो इसी कारण से केवल अपॉइंटमेंट के जरिए ही आपसे बात हो पाएगी। यदि आप व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे तो आपको उसका रिप्लाई दिया जाएगा। आप विश्लेषण शुल्क पूछना चाहते हैं वह बता दिया जाएगा, समय पूछेंगे तो वह बता दिया जाएगा, लेकिन डायरेक्ट कॉल करके आप पूछेंगे तो कुछ नहीं बताया जाएगा। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो इसी के साथ आज की इस जानकारी को मैं ही विराम करता हूँ। आप एक बार राहु यंत्र जरूर पहन कर देखें। ये मेरा एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है। यदि आप इस चीज़ को पहनते, आपको लाखों करोड़ों के, हज़ारों के उपाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। करें और इसका लाभ देखें। जय जय श्री राधे। नमो नारायण।